लेक्चर नंबर 7 में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन और रीडिंग ऑफ क्या स्प्रिंग बैलेंस, उसको हम लोगों ने निकाला था, और इंक्लाइन प्लेन वाला पढ़ा था। तो रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन अगर पूछा है तो उसमें क्या निकाल देंगे हम, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो टच वाला फोर्स होता है वो निकाल देंगे। और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर पूछे तो हम क्या निकालेंगे, हम आसानी से क्या निकाल देंगे, वो टेंशन फोर्स निकाल देंगे जो कि स्ट्रिंग लगाता है। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, और टेंशन फोर्स हमेशा क्या लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। तो क्या पिछला लेक्चर में क्या पढ़ा था कि यही रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन और रीडिंग ऑफ क्या स्प्रिंग बैलेंस, उसी के बेस पर आज एक क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये एक क्या है, पुली है, और ये पुली है, और यहाँ पर एक और है पुली, और ये रहा एक और पुली। ये है 10 kg, ये है, और ये मास m का है, ये मास m का है। अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम लगा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालना है फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। कंडीशन क्या है, इफ़ ऑल masses are in equilibrium, यानी इसमें क्या निकालना है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालना है तो जाहिर सी बात है क्या कर देंगे, आराम से हम क्या टेंशन फोर्स निकाल देंगे। जितना टेंशन फोर्स आएगा वही मेरा क्या रहेगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस रहेगा। तो टेंशन फोर्स निकाल, अगर ऑल मासेस आर इक्विलिब्रियम है तो ये ब्लॉक है, इस पर नीचे क्या लग रहा है, 100 जो क्या है mg है, 100 mg लग रहा है। तो ऊपर ये t लग रहा होगा, तो ये टी रस्सी सेम पोटेंशियल सेम, ये टी, तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो ये 2t ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और ये 2t तो ऊपर क्या लगेगा 4t लगेगा। तो 4t, अगर 4t हम निकाल देंगे लोग, तो इस रस्सी का टेंशन क्या है 4t है, और यही क्या आ जाएगा, रीडिंग ऑफ क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका रीडिंग ऑफ क्या स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम। तो ये रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आसानी से क्या करेंगे, यहाँ से 40 निकाल लेंगे। 40 निकालने से पहले टी ज़रूरत है। तो अगर ऑल मासेस और इक्विलिब्रियम में है तो ये ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा। अब ये टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4t इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 × 100 इज इक्वल टू क्या आ गया 400 न्यूटन। यानी ये 400 न्यूटन, यानी इसका क्या है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम क्या है 400 न्यूटन, जो कि क्या है आसानी से पहले टी निकाल लेंगे और फिर वहाँ से उसको ऐसे निकाल लेंगे, क्या टेंशन निकाल के 40 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। तो ये क्या था रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम। यानी हम बार बार लिखवा दे रहे हैं कि अगर रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन पूछे तो इसमें क्या निकाल देंगे हम लोग, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल देंगे लोग। अगर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पूछा जाए तो इसमें हम क्या निकालेंगे लोग, टेंशन फोर्स निकाल दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सवाल में पूछा, किसी भी सवाल में क्या आ जाता है कि रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन क्या होगा, या व्हीइंग मशीन दिया रहेगा या क्या दिया रहेगा, स्प्रिंग बैलेंस दिया रहेगा तो उसमें हम स्प्रिंग बैलेंस दिया रहेगा तो उसमें हम क्या आसानी से क्या उसमें हम टेंशन नहीं निकालेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग आएगा। तो ये था तो पिछला लेक्चर का बात। अब बात करते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो हम पुली देखेंगे लोग। पुली का पार्ट 3, पार्ट 1 करा दिया था, पार्ट 2 इंक्लाइन प्लेन पर था, और पार्ट 3 हम आज देखेंगे। पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे कि अगर पुली में क्या रहता है, 2 ब्लॉक रहता है। मान लीजिए M1 है और ये M2 है, तो अगर M2 ज़्यादा है बड़ा M1 से तो ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या है दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे और क्या टेंशन फोर्स निकालना सीखेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक पुली है और यहाँ पर ये हो जाएगा पुली, और ये हो गया आपका M2 हो गया, और ये हो गया आपका M1 हो गया। अब गिवन क्या है, M2 इज़ ग्रेटर देन M1।
तो ये सेम सवाल क्या हो जाएगा, अगर सरफेस पर रहेगा इसी को क्या कर खोल देंगे हम ऐसे, तो ये क्या हो गया m2 हो गया, और ये क्या हो गया m1 हो गया, m2 हो गया m1 हो गया। अगर फोर्स इधर F इक्वल टू कुछ लग रहा है, मान लेते हैं 20 न्यूटन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा इसमें। अगर सोचने वाली बात है, दोनों का एक्सेलरेशन कैसे होगा, अगर ये ज़्यादा हो गया तो रस्सी टूट जाएगा, रस्सी टूट जाएगा तो टेंशन फोर्स कहाँ से लगेगा। अगर ये कम हो, अगर ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये आगे चला जाएगा, ये स्पीड रहेगा, ये फास्ट रहेगा, तो यहाँ पर रस्सी स्लाइड हो जाएगा, तो भी टेंशन फोर्स ना लगेगा, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम है। तो वही बात को हम इसको उठा के और यहाँ पे रख दिया है, यानी पुली पर रख दिया है, तो पुली पर क्या है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो अगर m2 ज़्यादा बड़ा है, m1 से बड़ा है, तो यहाँ पे होगा क्या कि m नीचे क्या लगेगा, इसे m2g लगेगा, और इधर भी क्या लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m1g लगेगा। अब m1g लगेगा तो ये क्या है, रस्सी सेम है, तो यहाँ पर भी t लगेगा वही, और यहाँ पर भी t लगेगा वही। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये टेंशन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे भी एग्जामिनर बता देता है। अब गिवन क्या रहेगा, वो 2 टेंशन रहेगा, तो टेंशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि रस्सी सेम है। अगर यहाँ पे टेंशन अगर नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी पुली एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या नीचे की तरफ टेंशन लगा रहा है, अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो यानी जाहिर सी बात है इसका टेंशन दिखा रहा है। तो इसमें अगर ये टेंशन लगा रहा है ऊपर की तरफ, अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी के अवे लगता है टेंशन, और ये m1 है, इसके टेंशन लग रहा है m1 के अवे, यानी t लग रहा है। अगर m2 m1 से बड़ा है, m2 m1 से बड़ा है, तो m2 m1 से बड़ा है, अगर हम Fnet इज इक्वल टू क्या होता है, अब ये 50 बार बता दिए होंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी Fnet क्या है, यहाँ पर क्या है Fnet, इस पूरे सिस्टम की बात करें m2 वाला सिस्टम का, तो यहाँ पर m2 नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अगर इसका है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर। जाहिर सी बात है ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे Fnet क्या हो जाएगा, m2g हो जाएगा, m2g माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स माइनस टी होएगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स जीत रहा है, ऊपर वाला हार रहा है, तो जीतने वाला फोर्स माइनस हारने वाला फोर्स इज इक्वल टू ये m2 और क्या एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। ये रहा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो बना तो लिए है, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे Fnet इज इक्वल टू m इंटू ए पर। तो यहाँ पे t ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टेंशन ऊपर की तरफ, यानी जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, तो वो वाला फोर्स क्या होता है, वो वाला फोर्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम ऐड कर दिए तो यहाँ से t उड़ा देंगे, और यहाँ से m1j और ये हो गया m2g, यानी m2g माइनस m1g हो जाएगा, m2g माइनस m1g हो जाएगा, m2g माइनस m1g हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2a प्लस m1a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे m2a प्लस m1a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g, और यहाँ से एक्सेलरेशन अगर क्या है a कॉमन निकाल लेंगे, तो a कॉमन हो गया m2 प्लस क्या हो गया, m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m2g माइनस m1g। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। छोटी क्लास में पढ़े थे लोग, 10वीं तो पास होंगे ही आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। तो ये क्या हो गया, इस बॉडी का एक्सेलरेशन। इतना ताम झाम करके हम क्या निकाले, एक्सेलरेशन निकाले कि यहाँ से नीचे वाला फोर्स, ये इक्वेशन पुट कर देंगे। अब एक्सेलरेशन आ गया, तो अगर टेंशन फोर्स की बात करें तो इसका फ्री बॉडी, अब ये एक्सेलरेशन इसमें अगर हम पुट कर देंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, तो अगर ये एक्सेलरेशन यहाँ पर पुट कर देंगे तो m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, और ये क्या होगा, m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m2 और a। अब यहाँ से a का वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या t का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, तो ये पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस m2a इज इक्वल टू टी। अब इतना बड़ा a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अगर आप निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, नहीं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, सीधे 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू
जी, ये टेंशन निकालने का तरीका है, यानी 2 और मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 जितना मास रहेगा और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 जितना m2 का मास रहेगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m और जी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये टेंशन का वाले इन ये क्या है, अब ये समझाने के लिए किया गया है कि आप लोग क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझ ले लो कि क्या, अब यहाँ से a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब इतना हम करेंगे ना एग्जाम में कि इतना m1 जी इक्वेशन पर इक्वेशन बनाए जा रहे हैं, मान लो कोई सामने वाला 10 सवाल बना लिया और आप एक ही सवाल में अटक रहे काहे कि आप इक्वेशन पर इक्वेशन बनाए जा रहे हैं। तो इससे आसान इसका शॉर्टकट डायरेक्टली हम सवाल करेंगे, जो भी सवाल में अप्लाई करेंगे तो वहाँ से देखेंगे लोग। तो इसको नोट करिए, तब तक नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है क्वेश्चन ये रहा पुली और ये रहा 2 kg ऑब्जेक्ट का मास और ये रहा 3 kg ऑब्जेक्ट का मास। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा एंड टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है तो इसमें करेंगे क्या, एक्सेलरेशन निकालना है तो सीधी सी बात है, अगर हम इक्वेशन से एक बार पुट करके देख रहा है, इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30, नीचे g लगेगा और ये लगेगा 20, ऊपर लगेगा t तो इधर भी लगेगा t, क्योंकि राशि सेम है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन की बात करें इसका हम इसको हम सिस्टम मान के बनाएं तो यहाँ पर क्या लगेगा 30 माइनस टी इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो 30 वाला फोर्स जीतेगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो t वाला फोर्स जीतेगा। तो यहाँ पे t इसका अगर हम बनाएं तो t बराबर t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो वही कट जाएगा और ये कितना है, ये आया 30 में से 20 गया तो 10 आया और इसको ऐड किए तो ये आया 5a आया। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आया, a इज़ इक्वल टू 2, यानी a का वैल्यू 2 आया। तो ये क्या था, इक्वेशन से सॉल्व किया। अगर डायरेक्टली अगर हम बात करें तो वह ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है लोग कि आगे वाला फोर्स माइनस जितना खींचने वाला फोर्स है माइनस रोकने वाला फोर्स, तो वही नेट फोर्स होता है। और a का वैल्यू क्या होता है, नेट फोर्स अपन मास होता है, क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। अगर मास एक रहेगा तो एक रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट का मास 2 ऑब्जेक्ट का रहेगा तो 2 ऑब्जेक्ट का मास रखेंगे, 3 ऑब्जेक्ट का रहेगा तो 3 ऑब्जेक्ट का मास रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली मेथड अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन क्या होता है एफ नेट माइनस एन एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मान। तो यहाँ पर एफ नेट क्या आ जाएगा, खींचने वाला फोर्स 30 है, यानी ये 30 से नीचे आ रहा है, और रोकने वाला इसको क्या है, खींचने वाला फोर्स 30 है, रोकने वाला फोर्स t है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 30 से नीचे जा रहा है तो ऊपर 20, तो ये वाला 20 नीचे लगा रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा 30 माइनस खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो खींचने वाला फोर्स 30 है, माइनस रोकने वाला फोर्स क्या है 20 है। तो 30 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टोटल m1 प्लस m2। m1 कितना है 3 और ये हो गया 2, यानी कितना आ गया 10/5। यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो ये क्या था, ये शॉर्टकट तरीका। अब यहाँ से 2 आ गया तो यहाँ से भी तो 2 आया, अब इतना करके 2 है, इतना करके 2 है। तो जाहिर सी बात है हम दोनों बता दिए, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, लेकिन ये क्या है, ये आपको पुट करने के लिए है, यानी अगर सवाल आए तो सीधे लगा देना है। अब यहाँ से टी का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 आया, तो इसका अगर हम इक्वेशन लिखे तो 30 माइनस टी इज़ इक्वल टू 3 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 आया। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या आया 30 माइनस टी इज़ इक्वल टू 6। तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आया 24, यानी टी का वैल्यू क्या आया 24 आया। तो इसमें क्या एक्सेलरेशन भी निकाल दिए, इक्वेशन से निकालेंगे तो टाइम लगेगा, और शॉर्टकट जल्दी से निकालेंगे। वो जाहिर सी बात है क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा एफ नेट बाई एम। तो इस पर एफ नेट क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, 30 खींचने वाला फोर्स लग रहा है नीचे, और ये क्या होगा रोकने वाला फोर्स। अब यहाँ पे प्लस 30 लिए और यहाँ पे माइनस 30 क्यों लिए, क्योंकि ये जिधर एक्सेलरेशन बॉडी का है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स होगा, और जिधर यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे, तो यहाँ पे माइनस 20 इसीलिए लिया। तो यहाँ पर क्या निकाले 2, और यहाँ से टेंशन फोर्स हम निकाल दिए। तो यही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सेम क्वेश्चन है और उसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, बस यहाँ पे डाटा अलग अलग है।
अगर डाटा है यहाँ पर 3 kg और यहाँ पर 7 kg, अगर ये डाटा है, अगर ये डाटा है तो नीचे की तरफ क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा काहे कि ये 7 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये 3 किलो का ऑब्जेक्ट है, नीचे लग रहा है 70 न्यूटन का फोर्स और इधर लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एफ नेट होगा, खींचने वाला फोर्स 70 है माइनस रोकने वाला फोर्स 30 है, और यहाँ पर टोटल मास क्या होगा 7 3 10 होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 40/10 हो गया, यानी ये आ गया 4, यानी एक्सेलरेशन इसमें क्या आ गया 4 आ गया। अब ये एक्सेलरेशन 4 हो गया, अब इसका क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो 70 माइनस टी इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि नीचे बॉडी आ रहा है तो 70 वाला फोर्स जीत रहा है, तो जीतने वाला फोर्स माइनस हारने वाला टी यहाँ पे हार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 7 और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा 4, यानी 70 माइनस टी इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे 70 माइनस 28 इज इक्वल टू टी, और यहाँ से कितना हुआ 2 और यहाँ से 6 में से ये 42, यानी टी का, यानी इसमें टेंशन का वैल्यू कितना आ गया 42 आया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। अब एक और सवाल है, सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है। ये रहा और ये रहा 7 kg का ऑब्जेक्ट, और इस बार इस प्रकार के सिस्टम पर क्या है अरेंज है, और यहाँ पे एक पुली लगा दिया गया है, और ये हो गया 3 kg वाला ऑब्जेक्ट, और इसमें भी क्या निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालना है। तो इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालना है, तो इसमें तो खींचने वाला फोर्स जाहिर सी बात है 70 तो लगेगा ही, लेकिन रोकने वाला फोर्स इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शनलेस है, अगर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी एनएलएम पर है तो फ्रिक्शन का बात ना करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये क्या है ये स्मूथ सरफेस पर है, तो ये जाहिर सी बात है इधर खींचे आ जाएगा, तो इसमें क्या है इस पर mg लग रहा है नीचे की तरफ, उसको नॉर्मल बैलेंस करा है, यानी इसमें खींचने वाला फोर्स तो 70 है, लेकिन रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो खींचने वाला फोर्स 70 माइनस रोकने वाला फोर्स 0 है, लेकिन टोटल मास क्या है 7 3 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 70/10, जो कि कितना हो गया 7, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आ गया 7 है, लेकिन यहीं पे एक्सेलरेशन क्या आया था 4, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला फोर्स कोई था, लेकिन यहाँ पर कोई रोकने वाला फोर्स तो है नहीं, यहाँ पे mg लगेगा नीचे, तो यहाँ पे नॉर्मल उसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। वही बात करें अगर टेंशन का वैल्यू बात करें, तो ये टेंशन यहाँ पे इस राशि में कितना टेंशन लगेगा, तो जाहिर सी बात है अगर इसका एक्सेलरेशन 7 है तो इसका भी एक्सेलरेशन 7, इधर के तो ये 7 आएगा, तो इधर क्या लग रहा है एक ही फोर्स टी लग रहा है केवल, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, तो टी इज इक्वल टू मास क्या है 3 है, और ये हो गया 7, यानी टी इज इक्वल टू 21 न्यूटन का फोर्स लग गया सीधे, टी इज इक्वल टू 21 न्यूटन का फोर्स लग गया। अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 70 से नीचे आ रहा है, टी ऊपर लग रहा है, तो 70 माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 7 इंटू और 7 49, यानी 70 माइनस टी इज इक्वल टू 49, यानी टी इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया 21 आ गया। तो जिधर से मन करे वहाँ से निकालिए, आसानी रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही टी लग रहा है, इसमें दो फोर्स लग रहा है, नीचे 70 ऊपर टी, और यहाँ पे केवल एक ही टी लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या कर दिए 21 न्यूटन कर दिए। अब और सवाल ये ऐसे सवाल कर लिए, अब इसी पर क्या बेस्ड करेंगे कि 2 ब्लॉक रहेगा उस पर करेंगे, तो नोट करिए इसको, तब तक नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि पिछला क्वेश्चन में क्या था 1 ब्लॉक था, केवल यहाँ पर 1 ब्लॉक था, लेकिन अब क्या 2 ब्लॉक ऊपर आ गया और यहाँ पे 1 ब्लॉक आ गया, 3 ब्लॉक आ गया, यानी इस पर क्या लगेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना पर यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पर आपका लग रहा होगा क्या, यहाँ पर आपका लग रहा होगा 50, और यहाँ पे ऊपर टी, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा टी लग रहा होगा, और यहाँ पे राशि बदल गया तो यहाँ पे मान लेते हैं टी डैश लग रहा है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम ही होगा, तो ये हो गया ए और ये भी हो गया क्या ए हो गया, तो अगर ये ए अगर यहाँ पर ए हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा खींचने वाला फोर्स 50 माइनस रोकने वाला फोर्स, तो रोकने वाला फोर्स यहाँ पे फिर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर mg लगेगा तो इसका नॉर्मल बैलेंस कर देगा, इधर mg लगेगा तो इसका नॉर्मल बैलेंस कर देगा, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर तीनों मास का m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा, क्योंकि जितना मास होता है उतना क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 5 5 10, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है गया। अगर हम बात करें इस टेंशन का फोर्स, इस टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन आया 5, यानी टी इज इक्वल टू क्या आया 25 आया, टी इज इक्वल टू 25 आया। अगर टी डैश हमको निकालना है तो टी डैश क्या हो जाएगा, टी डैश भी क्या हो जाएगा
इस केवल इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर इसके और इसके बीच में टेंशन निकालना है तो इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है टी। अब यहाँ पे टी डैश क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन है 5, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या आया 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे टी डैश 10 आया और टी यहाँ पर क्या होगा, यही सब कितना आया 25 आया। तो क्यों, क्योंकि रस्सी सेम है और यहाँ पे एक्सेलरेशन आया 5। तो यहाँ पे जाए खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स कर देंगे तो वहाँ से एक्सेलरेशन आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोकने वाला फोर्स है। क्यों, क्योंकि इधर लग रहा है 30 तो यहाँ भी नीचे लग रहा है 10। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। खींचने वाला फोर्स क्या है 30, यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होगा। खींचने वाला फोर्स क्या है 30 माइनस एक्सेलरेशन रोकने वाला फोर्स क्या है 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, यानी मेरे भाई कितना हो गया 5। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 5 आया। अगर टेंशन पूछता तो किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते। अगर इसका अब इस पर क्या करते हैं, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t-10 इज इक्वल टू मास क्या है 1 और एक्सेलरेशन क्या है 5। t-10 क्यों है, क्योंकि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो t-10 ये हो गया 5, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया 15। यानी यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या लग रहा है 15 न्यूटन का लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है। इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा था 5 लग रहा था। इसमें टेंशन इस वाले स्ट्रिंग पर 25 लग रहा था और इस वाले स्ट्रिंग पर क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन चेंज हो गया। यहाँ पर कितना लग रहा था 10 लग रहा था। तो इतना क्लियर है। तो हर एक वैरायटी का हम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्या किए थे, अभी फिर से हम पुली वाला पर जाएंगे कि वहाँ पे 2 मास लटका देंगे और इधर 1 मास लटका रहेगा और उसमें टेंशन लगा निकालेंगे। अभी ये एक क्वेश्चन है कि ये और यहाँ मास है तो यहाँ भी 1 मास लगा देंगे। फिर इंक्लाइन प्लेन पर पुली फिर से लगा देंगे। फिर अभी क्या लग रहा है कि इधर केवल इधर से फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हम इधर से एक्सटर्नल फोर्स दे देंगे तो वहाँ से हम निकालेंगे। तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। तो सारा वैरायटी का जितना भी वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे रामबान यही उसका कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, टेंशन आसानी से किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसका इक्वेशन लिख के वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो नोट करिए इसको। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, वही एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का वही बात है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। यहाँ पर टोटल मास क्या है 3, इस बार मास है। तो यहाँ पर खींचने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इसका 10 है और इन दोनों को अगर जोड़ भी लो तो ये 5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 10 है ये 5 है, इधर 100 लगेगा तो इधर क्या लगेगा 85 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इधर क्या लगेगा 85 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 50 यानी 50। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसका अगर केवल हम पूरे सिस्टम का अगर मान के चले, पूरा सिस्टम का मान के चले तो ये हो जाएगा नीचे 50 और ये टी है तो ये क्या होगा टी यहाँ तक तो T1 रहेगा, ये हो जाएगा T1। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 फोर्स लगेगा। और इस 2 kg ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ क्या लगेगा 20 लगेगा। केवल क्या 2 kg ऑब्जेक्ट का अगर पूरे सिस्टम को मान के चले तो 50 लगेगा। अगर पूरे सिस्टम को मान के चले तो क्या लगेगा, यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो अगर पूरा सिस्टम को मान के चलेंगे तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो पूरा सिस्टम क्या होगा, रोक रहा होगा इसको। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा खींचने वाला फोर्स 100 माइनस रोकने वाला फोर्स 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या हो जाएगा 50। ये क्या होगा 10 और 3 13 और 5 15। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया 50/15, यानी एक्सेलरेशन आगे इतना। अब T1 इसका अलग होगा, T2 अलग होगा, क्योंकि रस्सी सेम हो गया है। तो यहाँ पर अगर T1 की बात करें तो T1 क्या हो जाएगा, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ ए। तो जाहिर सी बात है 100 जीत रहा है तो जीतने वाला फोर्स माइनस टेंशन हारने वाला T1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 10 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 15/15। तो वही बात है, T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से 100 माइनस यहाँ से 500 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से T1 आराम से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। ये आ गया T1। अगर हम बात करें T2 की, अगर हम क्या बात करें T2 का, तो केवल इस 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे 20 लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है T2 लग रहा है, लेकिन T2 जीत रहा है, T2 जीत रहा है। अगर T2 जीत रहा है तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा मास इसका 2 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 15/15।
मैंने 50/15 और 50/15, तो ये हो गया। अब T2, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/15 + 20। अब यहाँ से T2 कैलकुलेशन करके निकाल दीजिएगा आसानी से। तो यहाँ पे क्या था, इसमें वही बात है, एक्सेलरेशन निकालना है तो वही चालीसा, हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ देना है। खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। खींचने वाला फोर्स 100 था, रोकने वाला फोर्स टोटल सिस्टम माने तो 50 हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, 100 - 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास 15 होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। स्पीड स्लो करते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 50/15 आ गया। अब ये 50/50 इस टेंशन का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 100 - T1 इज इक्वल टू मास क्या है, 10 है और एक्सेलरेशन ये है। तो यहाँ से क्या आएगा, T1 का वैल्यू आएगा। फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के T2 का वैल्यू निकालेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है। तो पिछले वाला क्वेश्चन में बीच वाला में क्या था, मास नहीं था। तो पिछला वाला क्वेश्चन में अगर बीच वाला में मास नहीं था, 1 मिनट, पिछला वाला क्वेश्चन में बीच में मास नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, बीच में मास है। तो लेकिन ये तो कोई रोकने का काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या, क्योंकि इस पर mg लग रहा है तो ऊपर नॉर्मल इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि अपने 2x वाली जो बोलने की स्पीड है उसको 1x पर रखूँ। क्यों, क्योंकि मेरा बोलने का यही शुरू से तरीका है क्या, कि हम एकदम बोलते जाते हैं, लेकिन क्या करना है, मैं जितना ट्राई कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे, मतलब स्पीड में से स्लो थोड़ा कर लूँ, अपने जो बोलने का स्पीड है उसको स्लो कर लूँ। तो यहाँ पर क्या है, 10 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो ये तो कोई रोकने का काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस पर mg क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर ले रहा है नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 100, ये 20। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। इस बार ये ऐड होने के लिए बस आ गया है, तो ऐड होने के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 - 20 और अब ये क्या हो जाएगा, 10 और 2 12 और ये 20 हो गया। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 80/20। यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू 4। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब टेंशन का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो अब इसका यहाँ पर T1 लग रहा होगा। अब ये T1 यहाँ हो गया T1, ये हो गया T2 लग रहा होगा, यहाँ पे T2 यहाँ हो गया T2। अब यहाँ इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 - T1 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वहाँ से लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यानी इन T1 निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और T2 निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो T1 के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन बॉडी का इधर है तो यहाँ पे जीतने वाला फोर्स 100 है और हारने वाला फोर्स क्या है, T1 इज इक्वल टू मास कितना है, 10 है और एक्सेलरेशन है 4। तो T1 का वैल्यू क्या आएगा, ये T1 उधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो T1 100 - 40 क्या हो जाएगा, 60 न्यूटन का क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। अगर T2 की बात करें तो यहाँ पे T2 क्या लग रहा है, जीत रहा है, हार कौन रहा है, 20 हार रहा है। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, अब मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन इसका कितना है 4 हो गया। तो यानी T2 इज इक्वल टू क्या हो गया 20 और उधर जाके ऐड होगा तो ये हो जाएगा 28। यानी T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा और T1 का वैल्यू क्या आएगा 60 आ जाएगा। यहाँ पे T2 T1 निकाल दिए। वो तो सिंपल बात है, अगर बुद्धि रहेगा तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि सेकेंड ही लेक्चर में बताया था फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। और जितना एक बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम कॉपी में डायग्राम के तौर पर दिखा देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए लोग, अभी और क्वेश्चन करेंगे लोग अब इसमें क्या करेंगे लोग कि यहाँ तक ये रहेगा, अगर यहाँ तक ये रहेगा तो ये इसमें क्या रहता है, ये 100 - 0 हो जाता है यहाँ, क्योंकि रोकने वाला कोई फोर्स है। लेकिन अब क्या करेंगे, इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो वही बात रहेगा, खींचने वाला फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो रोकने वाला फोर्स रहेगा। तो बस एक नया टाइप का क्वेश्चन है तो उसको भी कर लेते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 8 और 2। ये 8 kg, ये 2 kg और इधर की तरफ एक F एक्सटर्नल लगा दिए
वो कितना लगा है, 10 न्यूटन का लगा है। इसको आप 8 kg कर लीजिए, इसको आप 2 kg कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर F एक्सटर्नल इधर लगा है। तो इस बार क्या पहले क्या होता था, ये नहीं गिवन होता था, तो यहाँ पे खींचने वाला फोर्स केवल होता था, रोकने वाला फोर्स होता ही नहीं था, तो -0 कर देते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे क्या लगेगा, 20 लगेगा। नीचे अगर 20 लगेगा तो यहाँ पर क्या mg लगेगा, तो एक्सलेरेशन क्या होगा, खींचने वाला फोर्स 20 माइनस रोकने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, पहला बात एक्सेलरेशन बॉडी का इधर होगा और इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो यहाँ पर अगर 10 लगाया जा रहा है तो रोकने वाला फोर्स 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 10/10 यानी आया कितना, 1, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 आया तो टेंशन क्या हो जाएगा, तो टेंशन किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे तो ये होगा 8 हो जाएगा, और इधर T लग रहा होगा, और इधर 10 लग रहा है 10। तो जीतने वाला इधर बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है जो कि कितना है, 1 है। तो ये क्या होगा, T माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि कितना है, 1 है। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, और उधर जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 80, यानी T कितना आ जा रहा है, 80 आ जा रहा है। तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन। अब क्या होता है, अब अगर हम 3 ब्लॉक लगा दें एक पुली में, अगर हम 3 ब्लॉक लगा दें, ये रहा, कितना भी ब्लॉक लगाए वही रहेगा, खींचने वाला फोर्स डिवाइड एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरा सिस्टम मान लेंगे, और यहाँ पे एक ही सिस्टम है तो इसको मान लेंगे। तो वहाँ पे खींचने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई रोकने वाला फोर्स हो जाएगा। ये है 10, और ये है 2, ये है 3, और ये है 1 kg का हो जाएगा। ये 2, 3, ये 1 kg का है। ये सब क्या है, kg में है, ये भी kg में है, सब kg में है, ये भी क्या है, kg में है। तो इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर T1 ये रहा, इसके बीच में T2 लगेगा, और इसके बीच में T3 लगेगा। तो टेंशन तो आराम से निकाल लेंगे। अगर बॉडी का बना लेंगे, क्या FBD बना लेंगे, तो पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अगर बात करें इसका, तो अगर पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, अगर पूरा को सिस्टम में मान लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 3 तो 5 1 6, यानी केवल 6 kg का पूरा सिस्टम का ब्लॉक हो रहा है। इधर अकेले है 10 किलो का। तो ये क्या लगाएगा, 100 नीचे की तरफ लगाएगा, और ये लगाएगा 60 नीचे की तरफ। तो जीत ये रहा, यानी खींच ये रहा, यानी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू खींचने वाला फोर्स 100 माइनस रोकने वाला फोर्स 60 डिवाइडेड बाई टोटल मास 10 हो गया ये। तो ये तीनों को मिला के किए तो 16 हो गया, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, 14/16 आ गया। अब ये हो गया 14/16। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, तो यहाँ से इसका टेंशन आ जाएगा। अब इसका टेंशन केवल निकालना है, तो केवल इसका 1 kg वाला का FBD बनाएंगे, तो नीचे की तरफ 10 लगेगा mg, और यहाँ पे T लगेगा। तो T क्या रहा है, जीत रहा है, तो T माइनस क्या होएगा, 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1, एक्सेलरेशन है इतना। तो यहाँ से T निकल जाएगा, इसका टेंशन, और इसका अगर इस पॉइंट का टेंशन निकालना है तो पूरे को ये दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लेंगे। तो नीचे क्या लगेगा, 40 हो जाएगा, 40। तो लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ सब जा रहा है, तो T माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पूरा क्या है 4 है, और एक्सेलरेशन इतना है, तो वहाँ से निकालेंगे। और यहाँ वाला तो इससे निकाल ही लिए है, तो टेंशन का कोई लेक्चर नहीं है। एक्सेलरेशन अगर आ जाएगा तो टेंशन आसानी से आ जाएगा। इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 3 क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ये पुली बेस्ड इंक्लाइन प्लेन पर क्या किया गया, पुली रख गया, जो कि हम पिछला वीडियो में हम उसको पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, सारा जो भी लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू वो सारा पहले ही बता दे रहा है, क्या है kg में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, और क्या निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालना है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा होगा 50, और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। और ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स हम बताए थे पिछला लेक्चर में, ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 30 है, तो mg साइन थीटा क्या होगा, मास है 20, और g का वैल्यू कितना है 10, और साइन 30 का 1/2, ये गया 5, यानी कितना आएगा 100। तो ये 100 बड़ा है 50 से, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होता होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a हो गया,
और ऊपर डायरेक्शन में ए हो गया। तो ए हो गया इधर, तो खींचने वाला फोर्स क्या हो गया इस बार 100 हो गया, रोकने वाला फोर्स हो गया 50। तो ए इज इक्वल टू 100 माइनस 50 अपॉन टोटल मास क्या होगा 20, और ये क्या हो गया 5, यानी 25 हो गया। यानी ए इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 आ गया 2, यानी एक्सेलरेशन बॉडी का क्या आ गया 2 आ गया। अब ये 2 आ गया तो टेंशन क्या होगा, अब इधर टेंशन लग रहा होगा, तो ये क्या होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या होगा एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, यानी जीत कौन रहा है 100 जीत रहा है, हार कौन रहा है टी जीत रहा हार रहा है सॉरी। तो टी 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास क्या है इसका 20, और एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का 2 है। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 40 हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 60 हो गया। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकाल दिए और टेंशन भी निकाले। बात करें इसकी तो यहाँ पर क्या लग रहा है 20 लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है 30 लग रहा है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी ये खींच रहा है और ये रोक रहा है। तो रोकेगा कहाँ तक रोकेगा, एक हद तक रोकेगा, फिर तो ये ऊपर जाना ही है, ये छोटा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 30 खींचने वाला फोर्स। अब ये सब हम शॉर्टकट कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म जो स्टार्टिंग में हम बता दिए कि वो इक्वेशन सॉल्व करते रहे और आंसर निकाल देते रहे, तो उतना तो टाइम रहेगा ना हम लोग के पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे शॉर्टकट करेंगे, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या होगा टोटल मास क्या हो जाएगा 3 2 5, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/5 यानी 2 आया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, तो इसमें क्या होगा टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन टी 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 टी, यहाँ पे टी रहेगा। अब जाहिर सी बात है अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, यानी 30 जीत रहा है, तो ये mg जीत रहा है 30 है, और ऊपर टेंशन हार रहा है क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 3 × 2, यानी t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये हो गया 24, यानी ये हो गया कितना 24। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा 200 लग रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा 100 लग रहा होगा। और इस कंडीशन में तो mg sin थीटा लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर mg sin थीटा लग रहा है, तो ये भी इंक्लाइन होकर इधर आएगा, तो ये भी तो इस पर mg sin थीटा लगेगा। अब थीटा का वैल्यू गिवन कितना है, थीटा का वैल्यू 30 ले लेते हैं, आसान होता है, कट जाता है 1/2 होता है। तो m का वैल्यू क्या है 10, g का वैल्यू क्या है 10, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये हो गया कितना 50, यानी 50, यानी एक्सेलरेशन बॉडी का इधर हो रहा है, इसका बॉडी का एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। तो जिधर फोर्स है उधर ही क्या है mg sin थीटा इधर ही लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है। तो जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो बॉडी क्या तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस बार एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, खींचने वाला फोर्स क्या है 200, और प्लस इधर एक्सेलरेशन तो इधर है, तो ये भी तो एक तरह से ये दोनों मिलकर क्या इसको खींच रहा है, ये दोनों मिलकर इसको खींच रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन जिधर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो बॉडी क्या है स्पीड अप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या है इसका फोर्स कितना है 50 आया है, तो ये हो गया 50 माइनस रोकने वाला फोर्स बेचारा ये 100 है लेकिन रोक नहीं पा रहा है, और ये 20 10 30 और 10 40, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 माइनस 100 अपॉन 40 हो गया, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 150 अपॉन 40। ये 0 से 0 उड़ा दिए, यानी 15/4 आ गया, क्या 15/4 आ गया कितना इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब वही बात है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के टी निकाल देंगे, तो यहाँ तक का टी सेम रहेगा। फिर इसमें अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, और हम 200 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो वहाँ से T2 आ जाएगा। और यहाँ पे रस्सी अब सेम है यहाँ तक का, तो यहाँ पे T1 हो जाएगा, यहाँ से रस्सी अलग हो जाएगा तो ये T2 हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर ब्लॉक का बना देंगे तो निकल जाएगा। तो ये क्या था, ये अभी क्या था, ये क्या था, ये क्या था इंक्लाइन प्लेन था, तो केवल एक तरफ से, अगर दोनों तरफ से इंक्लाइन हो जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इसको नोट करिए तब तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्या अभी एक तरफ का इंक्लाइन प्लेन था, अगर दोनों तरफ से इंक्लाइन प्लेन दे दीजिए और दोनों तरफ थीटा दीजिए, तो वही बात है जिधर फोर्स ज़्यादा होगा वो खींचेगा और जिधर फोर्स कम होगा वो रोकने की कोशिश करेगा। तो एक्सेलरेशन वही करेंगे, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। अगर इसका बात करें तो ये क्या लगेगा mg sin थीटा लगाएगा जो कि sin 37 है। अगर ये भी क्या करेगा mg sin थीटा लगाएगा जो कि sin 53 है। तो यहाँ पर mg sin थीटा यानी यहाँ पर मास कितना है 10, g का वैल्यू है 10, और ये हो गया 3/5 sin
37 का वैल्यू क्या होता है 355, ये उड़ा दिए कितना, तो 20 और ये हो जाएगा 60, यानी ये इधर से लग रहा है 60। अगर वैसे ही सेम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये लगाएगा 80, तो 80 बड़ा है यानी खींच रहा है, ये रोक रहा है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई मास क्या हो जाएगा 10 10 20, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 20/20, यानी ये कट गया है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा 1 आ गया। तो ये था क्या, ये हमको टोटल जितना एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, टेंशन फाइंड आउट करना था, वो हम क्या किए निकाल लिए। इस टाइप का क्वेश्चन करके अब नेक्स्ट वीडियो में क्या हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करेंगे और वेज कंस्ट्रेंट, अगर टाइम बचा तो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ये इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा है और वो क्या है, ये ऊपर की तरफ, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर 10 kg का मास उस पर लगा है और उसका एक्सेलरेशन दिया उस प्लेटफॉर्म का जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो इस अगर हम बात करें तो ये क्या 10 kg का है, तो नीचे क्या लगाएगा mg लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये नीचे की तरफ mg लग रहा है तो इस ब्लॉक की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे कैसे, जिधर यहाँ पे नॉर्मल ऊपर है और एक्सेलरेशन भी क्या है ऊपर है, तो नॉर्मल पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉर्मल ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या होगा mg नीचे की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे mg क्या हो जाएगा 100 क्या होगा नेगेटिव होगा। इक्वेशन कैसे देखेंगे, n माइनस एफ नेट क्या हो जाएगा n माइनस 100, यही ना होगा n माइनस 100, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉडी जा रहा है और नॉर्मल फोर्स भी क्या लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है। और एफ नेट इज इक्वल, ये हो गया एफ नेट, मास कितना है, मास है 10 और एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है 4, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 40 प्लस 100, यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा 140 आ गया। 140 न्यूटन का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग गया। और वैसे ही अगर टेंशन फोर्स पूछे, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर T ऊपर की तरफ लग रहा होगा और ये क्या लग रहा है नीचे की तरफ 100 लग रहा होगा। तो T ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ 100 लग रहा है, यानी T और 1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो T पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर mg नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो T माइनस 100, एफ नेट क्या होगा T माइनस 100, क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे फोर्स लग रहा है, लेकिन जीत कौन रहा है, T जीत रहा है। और यहाँ पे एफ नेट हो गया, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन है 2, यानी T इज इक्वल टू क्या होगा 20, और ये 100 उधर जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा 100, यानी T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, यानी ये। तो आज हम लोग क्या जितने भी पुली के वैरायटी का क्वेश्चन था वो कर लिए। अब यहाँ तक कर लिए तो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया आशा करता हूँ कि क्लियर हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे, फिर वेज कंस्ट्रेंट उसी में ट्राई करेंगे ख़त्म करने के लिए। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी 7वां वीडियो रहेगा, अगला 8वां आएगा, 9वां वीडियो में हम कोशिश करेंगे क्या सूडो फोर्स पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए। फिर 10वां वीडियो में हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे और फिर एक और छोटा मोटा वीडियो NLM पढ़ेगा कि वो जो बंदर वाला सवाल कि ये क्या होता था, ये एक पुली होता था जो कि यहाँ पे एक बंदर लटका था, एक और यहाँ पे बंदर लटका था और यहाँ पे एक बंदर लटका था। तो वो बंदर वाला सवाल हम करेंगे कि लास्ट में, हम सबसे लास्ट में उसको हम लेंगे बंदर वाले सवाल को। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।